Jai Hind students, this is the 7th chapter India Political. In this chapter, we will study about the political divisions of our country India. If you look at the world map, you will find that India is located in the southern part of the continent of Asia. अगर आप वर्ल्ड मैप को देखो तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे कि हमारा जो कंटिनेंट है एशिया उसमें इंडिया का स्थान कहाँ है। इंडिया साउथ पार्ट में, ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा। ये कहाँ है तो साउदर्न पार्ट में है। कैन यू सी द डिफरेंट कंट्रीज सराउंडिंग इंडिया इन द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट? क्या आप देख सकते हो कि बाकी सारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो घिरे हुए हैं जिन कंट्रियों से हमारा कंट्री, उनको आप देख पा रहे हो? दीज आर नेबरिंग कंट्रीज़। ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय, इंडिया घिरे हुए हैं किन किन कंट्रीज से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो, देखो ये पाकिस्तान है यहाँ, और ये अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, यहाँ पर बांग्लादेश है, म्यांमार और ये श्रीलंका। तो ये सभी क्या है? हमारे पड़ोसी देश हैं जो इंडिया के आसपास ही हैं। तो मालदीव्स एंड श्रीलंका इन द साउथ। तो इंडिया एंड इट्स नेबर्स कवर सच अ लार्ज पोर्शन ऑफ एशिया दैट these countries taken together are known as subcontinent. इंडिया और इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये सभी मिलकर एशिया का एक बड़े से एरिया को कवर करते हैं। तो इस सब को एक साथ सब कंटिनेंट कहा जाता है। फैक्ट क्वेश्चन में चलिए देखें। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7वां सबसे बड़ा देश है एंड एज द 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला कंट्री है। और सबसे पहला कौन है बच्चों? सबसे पहला है चाइना। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। अब हम इंडिया के पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में जानते हैं। इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन। और इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है जहाँ पर कि बहुत अधिक पॉपुलेशन है। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स नोन एज स्टेट। और इंडिया को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है जिसे कि राज्य कहते हैं। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। और हमारे इंडिया में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर, अब ये 28 स्टेट्स के नेम लिखे हुए हैं। आंध्र प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, असम, मिजोरम, बिहार, नागालैंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, त्रिपुरा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, केरला, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। ये हमारे 28 स्टेट्स हैं। अब नीचे द 9 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर द, और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी। ये सभी क्या है? हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो कि दिल्ली भी हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और इसको हम NCT शॉर्ट में कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, क्योंकि दिल्ली हमारा क्या है? कैपिटल है। इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है। तो ऑफ दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी दैट includes
न्यू दिल्ली, द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया का नेशनल कैपिटल है। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट इन इंडिया, हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू मेन लेवल्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। हमारे जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है इसके दो लेवल हैं, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट, इसको कि इसको कहते हैं केंद्र सरकार और इसको कहते हैं राज्य सरकार। Each state has its own government, सभी राज्य का अपना सरकार होती है। While union territories are governed directly by the central government, और जबकि राज्य के तो अपने सरकार होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों का जो गवर्नेंस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। All the important government houses are located in New Delhi since it is the capital of India. और जितने भी important houses हैं गवर्नमेंट के वो सभी न्यू दिल्ली में हैं, इसीलिए न्यू दिल्ली को हमारे देश का कैपिटल कहा जाता है। The president and prime minister are the most important people in the government. और सरकार में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अहम रोल होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इंडिया इज़ गवर्नड बाय द रूल्स मेड इन द पार्लियामेंट विच इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और हमारे इंडिया में जो शासन होता है उस शासन का रूल पार्लियामेंट में पारित होता है और वो पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में स्थित है। इन अ स्टेट गवर्नमेंट द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल। और किसी भी राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और राज्य गवर्नर, ये दोनों बहुत ही दोनों का इम्पॉर्टेंट पीपल होते हैं, ये दोनों सरकार के। इन अ यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ के शासन व्यवस्था के लिए। तो अब हम लोग फैक्ट क्वेस्ट जाने कि ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं और जानते हैं कि 2019 में जम्मू और कश्मीर को जो कि पहले इसको दो भागों में बांट दिया गया था, जो एक राज्य था पहले उसको दो भागों में बांट दिया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेशों में इसे बांट दिया गया था अगस्त 2019 में। इससे पहले हमारे देश में टोटल 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, और जब इसका बंटवारा हुआ तो उसके बाद हमारे देश में कुल 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए। अब है लोकल गवर्नमेंट इन सिटीज़ एंड विलेजेस। और शहरों में और गांवों में जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? The local government bodies are responsible for the smaller areas like villages and cities. अब लोकल गवर्नमेंट चाहिए किस लिए? तो हमारे छोटे छोटे एरिया जैसे होते हैं, विलेज गांव होते हैं, शहर होते हैं, इसको गवर्न करने के लिए, इसमें इसकी व्यवस्था को देखने के लिए। द बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया आर गवर्न बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करते हैं। एंड आर लोकल गवर्निंग बॉडीज दैट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी। वो क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं कि जिस एरिया को वो गवर्न करते हैं उस एरिया के सारे डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। दे कलेक्ट टैक्स and get money from the government and provide services like health care, transport, housing and education. और उनका काम होता है इन सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, जैसे कि वो टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट से भी उन्हें पैसा मिलती है, और उससे वो उस शहर का या उस जगह का हेल्थ केयर पर काम करते हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स पर, ट्रांसपोर्ट यानी कि वहाँ के वाहन पर, और हाउसिंग और एजुकेशन, स्कूल्स की व्यवस्था। इन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकल गवर्निंग बॉडीज़ का होना आवश्यक होता है। और इन स्मॉलर सिटीज़, छोटे छोटे शहरों में,
उसमें म्यूनसिपैलिटी काम करते हैं। म्यूनसिपैलिटी काम करते हैं लुक आफ्टर द फैसिलिटीज़ ऑफ द पीपल। द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और हमारे स्टेट को भी छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया गया है, जिसे कि हम लोग जिले के नाम पे जानते हैं, जिला, डिस्ट्रिक्ट। These are further divided into blocks and villages, और उसको भी, जिला को भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, जिसको कि हम लोग ब्लॉक्स और गांव के नाम से जानते हैं। एट द लोकल लेवल पर द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द विलेज, और गांव की व्यवस्था को देखने के लिए, गांव में किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे वहाँ के जो भी सुविधा है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राम पंचायत अपनी भूमिका निभाती है। तो अब हम लोग इसको रिकॉल करें कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े। हम लोग इसमें पढ़े पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल डिविजन्स। इसमें हम लोगों ने पढ़ा 28 स्टेट्स के बारे में, और कितने स्टेट्स होते हैं हमारे कंट्री में, 28 स्टेट्स हैं, और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ओके, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के सरकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं इनके, एक सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र सरकार, मान लीजिए वो पूरे देश के लिए होता है, तो पूरे देश को चलाना किसी भी एक आदमी के बस की बात नहीं है, तो इसीलिए देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, जिसको कि स्टेट्स कहते हैं। और फिर स्टेट्स को, हर स्टेट को चलाने के लिए वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को नियुक्त किया जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट भी, एक स्टेट भी अपने एरिया में काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको भी चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में फिर बांटा जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं, जिला। और फिर जिला में भी एक लोकल गवर्नमेंट शासन करती है, और वहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है। और उसमें भी उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, जिसको कि ब्लॉक्स और विलेजेस कहते हैं। तो उन सबको चलाने के लिए, जैसे कि बड़े बड़े शहरों को चलाने के लिए आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस काम करते हैं, और थोड़ा सा छोटे शहर जो होते हैं उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ काम करते हैं, और गांवों को चलाने के लिए ग्राम पंचायत काम करते हैं। ओके, थैंक यू।